Hello students, I am Palak Prajapati and welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में। आप स्क्रीन पर देख सकते हो असाइनमेंट हमारे पास आ चुका है, काला का असाइनमेंट है। ओके, और इसमें 5 प्रश्न पत्र है हिंदी के। हम सारे पेपर्स को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका जो भी मार्क्स का वेटेज है वो किस तरीके से है। यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका 30% होगा आपका हेतु लक्ष्य प्रश्न और 70% होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस और जो भी होता है वो सब होगा 70%। ओके, यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स है वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं, तो 26 मार्क्स होते हैं आपके ज्ञान के, नॉलेज के। देन आपका अंडरस्टैंडिंग जो भी है, उपयोजन यानी संयोजन, विश्लेषण, अनुमांकन यानी मूल्यांकन, टोटल होता है आपका 80 मार्क्स। ओके, 100 में से 80 मार्क्स का आपको पेपर लिख कर लाने हैं और बाकी के बचे 20 मार्क्स आपके जो सर या टीचर, जो भी आपके हिंदी के मैम है, सर है, वो इंटरनल वहां पे रखेंगे। ओके, आपके बिहेवियर पर, आपने क्लास कैसे अटेंडेंस किया है, आपने नोटबुक कैसी बनाई है, आपने क्लास में काम कैसा किया, स्कूल का आपका बिहेवियर कैसा रहा था, उस बेसिस पे वो 20 में से आपको 15, 16, 18, 19 ऐसे मार्क्स दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या है बेसिस, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। यहाँ पे उसकी संख्या होगी 24, मार्क्स हो गए उसके 24। ओके, अति टुंका जवाबी यानी जो थोड़े शॉर्ट वाले प्रश्न होते हैं वो 20 मार्क्स के होंगे। ओके, क्वेश्चंस की संख्या है 20, मार्क्स है 20। यहाँ पे टुंक जवाबी प्रश्न है वो है 5 प्रश्न होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। टुंक जवाबी प्रश्नों यानी सेकेंड टाइप के जो 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होती है, उसमें ऐसे 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक प्रश्न के 3 मार्क्स होंगे वहां पे। लॉन्ग प्रश्न होंगे वहां पे 2 और उसके होंगे आपको 10 मार्क्स, यानी 5-5 मार्क्स के लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे। और निबंध कॉम्पो टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो 1 होगा और उसका टोटल मार्क्स होगा 7। तो यहाँ पे ये सब मिला के आपके होते हैं टोटल 80 मार्क्स। ओके, तो ये टोटल 80 मार्क्स बनते हैं इस तरीके से। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे विभाग ए बी सी डी के में, सो यहाँ विभाग ए बी सी डी में क्या आएगा, वो है ए विभाग है वो गद्य भाग है, बी है वो पद्य विभाग है। गद्य विभाग के 18 मार्क्स है, पद्य विभाग के भी 18 मार्क्स है। विभाग सी जो है वो व्याकरण विभाग है यानी ग्रामर का सेक्शन है, उसके भी 18 मार्क्स है। और डी जो विभाग है वो है लेखन विभाग, उसके 26 मार्क्स है। सबसे ज्यादा वेटेज 26 मार्क्स का डी सेक्शन में है, जिसमें गद्य समीक्षा है, कहानी लेखन है, टिप्पणी है, पत्र लेखन है, पद निबंध लेखन है। ओके, तो टोटल यहाँ पे आपके बनते हैं 80 मार्क्स। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, वो देख लेते हैं। सेक्शन ए है यहाँ पे गद्य विभाग। ओके, इसमें पहला होगा हेतुलक्षी प्रश्नों का। उसमें प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 प्रश्न होंगे हेतुलक्षी प्रश्न। फिर 1-2 मार्क्स में उत्तर होगा वो 10 और 11 नंबर का प्रश्न होगा। 2-3 मार्क्स में 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। 4-5 वाक्य में 30 नंबर का प्रश्न होगा। और आंसर स्पष्ट कीजिए 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे उसके मार्क्स है, अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव जो है वो 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर 2 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे, फिर 2-3 वाक्य में उत्तर, ऐसा एक ही प्रश्न पूछा जाएगा जो 2 मार्क्स का होगा। और 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स का होगा, एक ही प्रश्न होगा। ओके, ऑप्शंस मिल जाएगा यहाँ पे। और आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें भी ऑप्शन होगा और वो 2 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए का वेटेज। ओके, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो उसमें भी सेम वैसा ही है, ऑब्जेक्टिव है। हेतुलक्षी प्रश्न होंगे वो 15 16 17 ऐसे 23 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। ओके, वो 9 मार्क्स के होंगे। फिर एक एक वाक्य में उत्तर, वो 2 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे। 2-3 वाक्य में उत्तर है वो एक ही प्रश्न होगा जो 2 मार्क्स का होगा। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शन होगा, लेकिन आपको लिखना एक ही है, वो 3 मार्क्स का प्रश्न होगा। और आशय स्पष्ट कीजिए, वो होगा एक प्रश्न लिखना है, 2 पूछे जाएंगे, ऑप्शंस मिलेगा आपको और वो 2 मार्क्स का होगा। तो ये हो गया आपका 18 मार्क्स का सेक्शन बी। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, सेक्शन सी की, तो इसमें सारा ग्रामर है, कहावत है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, संधि को छोड़िए, संधि को मिलाइए, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए, विरोधी शब्द लिखिए, पर्यायवाची, भाववाचक, विशेषण, कर्तुवाचक। ओके, और आगे है आपका समास। ओके, तो ये सारे आपके हो गए ऑब्जेक्टिव जो है ग्रामर के। ओके, नीचे के जो ग्रामर है ना, यहाँ से लेकर मुहावरे का अर्थ से लेकर आप समास, वो सारे 2-2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आप याद रखना। और लास्ट है आपका लेखन विभाग जो है डी सेक्शन, जिसमें होगा
46 नंबर का प्रश्न वो टिप्पणी होगी, वो शॉर्ट नोट है ना, समाचार पत्र हो या एसटीडी आईएसडी पीसीयू हो या वो आकाशवाणी हो, ये सब टिप्पणी यहाँ पे 1 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछी जाएगी और ऑप्शंस मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका परिच्छेद, एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे। ओके, और 6 मार्क्स का ये वाला सेक्शन बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव जैसे ही आप कह सकते हो। ओके, इसमें मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अच्छे से रीड करिए, आंसर्स ढूंढिए और लिखना है आपको। देन पत्र लेखन है 53 नंबर का, ये यहाँ पे होगा वो 5 मार्क्स का। कहानी लिखनी है आपको, वो भी 5 मार्क्स की होगी। और आपको लास्ट में लिखना है निबंध, वो भी होगा 7 मार्क्स का। और यहाँ पे कोई 3 दिए हो गए, उसमें से कोई एक लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा आपका वेटेज, या फिर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, वो हो गया। अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ओके, प्रश्न पत्र 1 हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक रुकते हैं और आई होप कि आपको ये नॉलेज मिल गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछ जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कैसे सेक्शंस बनते हैं। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय।